Hello friends, this is Jaideep Chauhan. Today in this video lecture, we will discuss the topic microencapsulation. So, the content in these videos are as follow. Definition, classification, method of preparation, coating material, evaluation test, release mechanism, estimation of drug content, application of microencapsulation, advantage, disadvantages, conclusion and reference. So, definition. Microencapsulation is a process by which very tiny droplets or particles of liquid or solid materials are surrounded or coated with a continuous film of polymeric materials. इसका मतलब ऐसा होता है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन, पहले तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। तो माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, और एनकैप्सुलेशन मतलब जैसे कि जो कैप्सूल्स हम लेते हैं उसके अंदर जो ड्रग होती है उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड ड्रग। मतलब कैप्सूल्स के अंदर जो ड्रग है उसको एनकैप्सुलेटेड ड्रग बोलेंगे। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन का मतलब ऐसा कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उसको कैप्सूल से कवर करना, उसको बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो वही है डेफिनेशन में कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स, मतलब कि या तो लिक्विड फॉर्म में बहुत छोटे पार्टिकल्स या तो सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं उसको कवर करना, पॉलीमेरिक मटेरियल्स से उसको कवर करना, उसको बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज़ कितनी होती है, तो वो होती है 3 से 800 माइक्रोमीटर तक की, उसको हम बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन। तो माइक्रो एनकैप्सूल्स जो होते हैं उसको हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स टाइप। तो मोनोन्यूक्लियर जो होते हैं उसके अंदर कंटेन द सेल अराउंड द कोर, मतलब जो कोर जो मटेरियल जो ड्रग है हमारी उसके आसपास एक पॉलीमेरिक फिल्म बन जाती है, कवर बन जाता है। फिर दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर, उसका मतलब कि मैनी कोर्स एनक्लोज्ड विद इन द सेल, मतलब कि एक जो ऊपर कवर है उसके अंदर बहुत सारे कोर होते हैं। कोर मतलब कि जो हमारा मेन जो ड्रग है उसको कोर बोलते हैं। और तीसरा है मैट्रिक्स टाइप, उसमें क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली इनटू द सेल मटेरियल, मतलब सेल जो कवरिंग है आउटर कवरिंग उसके अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स टाइप। फिर आता है उसका प्रिपरेशन। तो there are two types of method that can be used in the preparation of micro encapsules, that are physical method and chemical method. Physical method includes air suspension, coaservation, phase separation, pen coating, spray drying. And chemical methods includes solvent evaporation, polymerization. Next is air suspension method. Fine solid materials are suspended by a vertical current of air. Evaporation of the solvent, then the encapsulated material is deposited onto the core material. Achieved the desired film thickness, the encapsulated product is dried by passing the stream air. मतलब कि जो हमारा ये फीड सस्पेंशन है, ठीक है, उसको हम इसमें से पास करेंगे ऐसे डायरेक्ट, और ये जो हॉट एयर लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो हॉट एयर लिखा हुआ है वहाँ से हॉट एयर आती है, और ये जो फीड सस्पेंशन है वो जब नीचे जाता है नोज़ल में से, स्प्रेइंग नोज़ल स्प्रे होता है, और ड्राइंग चैम्बर है वो, वहाँ पे हमारे जो कोर्स पार्टिकल दिख रहे हैं उसके ऊपर ये सस्पेंशन स्प्रे होता है, जिसकी वजह से वो कोर पार्टिकल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसके बाद वो ड्राई होता है और नीचे जो हमको मिलता है वो माइक्रो एनकैप्सूल मिलता है, और हम जो इसमें सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो इवोपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कोएसर्वेशन फेज सेपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये जो फर्स्ट फिगर दिख रही है उसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और येलो कलर के बड़े बड़े डॉट्स हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। कोर मटेरियल फेज इज डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ अ कोटिंग पॉलीमर। कोर मटेरियल जो है उसको कोटिंग पॉलीमर के सॉल्यूशन में हम डिस्पर्स कर देंगे, जैसा कि फर्स्ट फिगर में दिख रहा है आपको। देन सॉल्वेंट ऑफ पॉलीमर इन द व्हीकल इज़ द फेस, मतलब कि जो सॉल्वेंट है जो पॉलीमर का
वो उसके अंदर हमने कोर्स मटेरियल डाल दिया है, ठीक है। फिर डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन ऑन टू द कोर मटेरियल। अब जो पॉलीमर का सॉल्यूशन है वो कोर मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और लिक्विड पॉलीमर एक्रॉस द पॉलीमर इज़ एब्जॉर्ब। मतलब फिर वो क्या होगा, जो थर्ड फिगर दिख रही है उसके अंदर सराउंड कर लिया है पूरा कोर मटेरियल को उसने, पॉलीमर ने, तो वैसे ही वो पॉलीमर को सराउंड कर लेगा और पॉलीमर उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे और एंड फिगर में हमको माइक्रो कैप्सूल मिल जाएगा। ऐसा है। पेन कोटिंग मेथड। तो इन दिस मेथड जनरली सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्सड विद अ ड्राई कोटिंग मटेरियल। मतलब कोटिंग मटेरियल यहाँ पे ड्राई है और हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में है, ठीक है। तो उसको हम जब इस बेड में डालेंगे, ये जो कंटेनर है इसके अंदर, पेन के अंदर, और फिर टेम्परेचर रेज़ करेंगे तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है और जो कोटिंग मटेरियल ड्राई फॉर्म में है वो दोनों मेल्ट होगा टेम्परेचर की वजह से, और उसको फिर हम स्टर करेंगे। यहाँ से हम इनलेट सप्लाई दिया हुआ है एयर का और ये एग्जॉस्ट दिया हुआ है। तो जब वो ऐसे स्टर होगा, ये जो पेन है वो स्टर होगा, उसकी वजह से वो कोटिंग मटेरियल पूरी तरह से कोट हो जाएगा जो हमारा कोर्स पार्टिकल है उसके ऊपर। और फिर हम उसको कूल करने देंगे। लिखा हुआ है देन इज़ सॉलिडिफाइड बाय कूलिंग। तो मतलब वो कूलिंग करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और माइक्रो कैप्सूल मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द स्प्रे ड्राइंग। तो कोर पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन ए पॉलीमर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे, कोर पार्टिकल जो है उसको पॉलीमर सॉल्यूशन में हम डिस्पर्स कर दिया है और स्प्रेइंग इनटू ए हॉट चैम्बर। ये जो हॉट चैम्बर है उसके अंदर स्प्रेइंग होता है सॉल्वेंट का और मटेरियल्स आर सॉलिडिफाई ऑनटू द कोर मटेरियल। मतलब ये जो स्प्रेइंग चैम्बर है उसके अंदर जो पॉलीमर जो सॉल्यूशन होता है वो उसके ऊपर स्प्रे होता है और सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाता है, क्योंकि वो इवोपरेट हो जाए ऐसा सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो ऑब्वियसली इवोपरेट हो जाएगा। और हॉट चैम्बर में डाला तो उसकी वजह से वो इवोपरेट हो जाता है और नेक्स्ट फेज़ में हमको माइक्रो एनकैप्सूल मिल जाता है। सॉल्वेंट इवोपरेशन, ये भी मेथड सेम है उसके जैसे, इसमें भी सॉल्वेंट इवोपरेट ही होगा। तो कोर मटेरियल है उसको हम डिज़ोल्व करेंगे कोटिंग पॉलीमर के सॉल्यूशन के अंदर, फिर उसको एजिटेट करेंगे कंटिन्यूसली, और जब लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फ़ेज़ है जो लिक्विड फेज़ में हो जाएगा उसको हम हीट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा और बाकी का जो पॉलीमर है वो रह जाएगा, क्योंकि पॉलीमर को हमने एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया पहले, उसके अंदर हमने कोर मटेरियल डाला, फिर हमने उसको एजिटेट किया, मतलब प्रॉपरली मिक्स कर लिया। फिर जब टेम्परेचर राइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा। अब रहेगा क्या, जो कोर मटेरियल था वो और जो पॉलीमर था वो। तो अब पॉलीमर जो है वो कोर मटेरियल के ऊपर कवर कर लेगा, तो उसको और एंड में हमको क्या मिलेगा, माइक्रो एनकैप्सूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ पॉलीमराइजेशन। इसमें हम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारा कोर मटेरियल है वो डाला, पॉलीमर लिया और सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल सॉल्वेंट वो लिया, उसके एडिशन कर दिया सब कुछ, और फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन बन जाएगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सॉल्वेंट इंक्रीज़ हो जाएगा और पार्टिकल फॉर्मेशन बाय पॉलीमर, मतलब पॉलीमर में से पार्टिकल फॉर्म हो जाएंगे और रिकवरी ऑफ पॉलीमेरिक माइक्रो पार्टिकल्स, और एंड में हमको माइक्रो पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब इस प्रोसेस में जो हम कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो इनर्ट होना चाहिए विच कोट्स ऑन कोर विद डिज़ायर्ड थिकनेस। मतलब थिकनेस जैसी चाहिए वैसी कर सके वैसा होना चाहिए। इनर्ट पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिसाइज़र, कलरिंग एजेंट, रेजिन, वैक्सेस एंड लिपिड्स, ये सब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और वो पॉलीमर्स का रोल क्या होता है, तो वो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, मेड बाय रिपीटेटेड मोनोमर यूनिट्स। मतलब पॉलीमर का नाम ही है पॉलीमर, मतलब एक से ज़्यादा जो मोनोमर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स में बी लाइनर और ब्रांच्ड, सेपरेट लाइनर और ब्रांच चेन्स में बी जॉइंटेड बाय क्रॉस लिंक्स। मतलब ये तो उसका वो फॉर्मेशन बता रहा है कि पॉलीमर किस तरीके का होगा, या तो लाइनर होगा या ब्रांचड होगा, या तो फिर वो ब्रांचड चेन्स होंगी वो अटैच्ड होंगी एक दूसरे से क्रॉस्ड लिंक के तरह से, ठीक है।
कोटिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टी। तो अब कोटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी किस लिए होती है, तो हम स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर इनर टूवर्ड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, फिल्म फॉर्मिंग होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर अटैच ना कर सके, वाटर से डिकम्पोज ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर soluble in aqueous media, the coating can be flexible, bright, hard, thin, etc. List of coating materials। तो ये टेबल हमको बताता है कि हम कौन से टाइप के कोटिंग मटेरियल कब यूज़ करने चाहिए। तो अब जैसे कि फर्स्ट है कॉलम, उसमें लिखा है वाटर सॉल्युबल रेसिन। अब वाटर सॉल्युबल रेसिन मतलब कि कोई अगर ड्रग हमको ऐसी बनानी है जो वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाए टाइमली, तो हम कौन से कोटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। जिलेटिन है, गम एरेबिका है, पीवीपी, सीएमसी, मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल एक्रिलेट, पॉलीएक्रिलिक एसिड, ये सब हम यूज़ करेंगे। और अब कोई ऐसा है ड्रग जिसमें हम वाटर इनसॉल्युबल रेसिन मतलब वाटर में सॉल्युबल ना हो और लिपिड में सॉल्युबल हो, ऐसी कोई ड्रग है, तो उसके लिए हम इथाइल सेल्यूलोज, पॉलीइथिलीन, पॉलीमेट्री एक्रिलेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सिलिकॉन्स ऐसा यूज़ करेंगे। फिर वैसे ही वैक्स एंड लिपिड में आता है पैराफिन, बीज वैक्स, स्टेरिक एसिड, स्टेराइल एल्कोहल। एंटोरिक रेजिन में आता है सेलेक, जेन, सेल्यूलोज एसीटेट, थैलेट। नेक्स्ट है जो माइक्रो कैप्सुलेटेड कोर मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट कॉलम है कोर मटेरियल का, सेकंड में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन और फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगी हमको ऐसा। तो जैसे कि एस्पिरिन है तो वो स्लाइटली वाटर सॉल्युबल सॉलिड होता है। पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेटेड मतलब हम एनकैप्सुलेशन क्यों कर रहे हैं एस्पिरिन का, तो वो टेस्ट मास्क करेगा, रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, सेपरेट इनकम्पेटेबिलिटीज़, और फाइनल प्रोडक्ट हमको टैबलेट या तो कैप्सूल फॉर्म में मिलेगी। विटामिन ए पैल्मिटेट, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, तो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। और हम एनकैप्सुलेट करते हैं स्टेबलाइजेशन टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए, और हमको एंड प्रोडक्ट ड्राई पाउडर मिलता है। वैसे ही आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट है। इवेल्यूएशन टेस्ट, अब माइक्रो कैप्सूल फॉर्म तो कर लिए लेकिन अब उसको इवेल्यूएट भी करना पड़ेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल फॉर इवेल्यूएशन, दे आर पार्टिकल साइज एंड शेप, डेंसिटी डिटर्मिनेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कॉन्टैक्ट एंगल, इन विट्रो रिलीज स्टडीज़, देन एनकैप्सुलेटेड एफिकेसी, परसेंटेज यील्ड, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सब मेथड्स हैं जिसकी वजह से मदद से हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स का इवेल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिकल साइज एंड शेप है, तो अब लाइट माइक्रोन और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप दोनों को यूज़ करके हम पार्टिकल की साइज़ एंड शेप देख सकते हैं। फिर डेंसिटी डिटर्मिनेशन में डेंसिटी ऑफ द माइक्रो कैप्सूल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर। फिर कॉन्टैक्ट एंगल है तो उसका हम वेटिंग प्रॉपर्टी देख सकते हैं माइक्रो कैप्सूल की। जैसे कि फिर इन विट्रो रिलीज स्टडी है तो उसमें अब कंडीशन देखना पड़ता है पीएच की कि कौन से पीएच पे वो रिलीज़ होगा। जैसे कि रिलीज स्टडीज़ ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट पीएच कंडीशंस लाइक पीएच 1.2 एंड 7.4 यूजिंग यूएसपी रोटेटिंग बास्केट। इसके मदद से हमने इवेल्युएट किया कि माइक्रो कैप्सूल इन विट्रो रिलीज स्टडीज़ में कैसा परफॉर्म करती है। वैसे ही परसेंटेज यील्ड है तो परसेंटेज यील्ड इज़ the total amount of microcapsule obtained and the weight and the percentage yield calculated taking into consideration the weight of the drug and polymer। फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम उसका पार्टिकल साइज़ और वो सब देख सकते हैं। रिलीज़ मैकेनिज़्म, तो अब जो हमने माइक्रो कैप्सूल्स बना लिए, ठीक है, लेकिन अब उसको रिलीज़ मतलब कि वो काम कैसे करेगा, वो रिलीज़ कैसे होगा बॉडी में। तो even when the aim of micro encapsulation application is the isolation of the core from its surrounding, the wall must be ruptured at the time of use। मतलब जब हम उसको यूज़ करेंगे तब वो रप्चर होनी चाहिए उसकी वॉल, तभी तो ड्रग का कंटेंट बाहर आ पाएगा। तो जैसे कि अगर हम उस पर प्रेशर इंड्यूस करते हैं तो वो रिलीज़ हो जाएगा, या तो सॉल्वेंट एक्शन हो, एंजाइम अटैक हो, केमिकल रिएक्शन हो, हम कभी कभी हाइड्रोलाइसिस से भी हो जाता है, dissolving in under particular condition।
मतलब कि वो कंडीशन और सब डिपेंड करता है कि किस में हमको वो ड्रग डिज़ोल्व करवानी है, उस हिसाब से हम उसका कोटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से उसका रिलीज़ मैकेनिज़्म काम करेगा। अब इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडी है। Drug release study was studied by using USP type 2 dissolution test apparatus in phosphate buffer of pH 7.4. The pedal speed at 100 rpm and bath temperature at 37 plus or minus 0.5 degrees Celsius were maintained throughout the experiment. ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसकी वजह से हमको इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडी पता चली। A sample of microencapsulated equipment 200 microgram of cefotaxime sodium was used in each test. सिफोटॉक्सिम के ऊपर स्टडी किया हुआ है। 5 ml of dissolution medium was withdrawn at specific time interval and replaced with the fresh medium with the सिंक कंडीशन मेंटेन किया। देन वॉटमैन फ़िल्टर पेपर से उसको फ़िल्टर पेपर पे हमने उसको देखा एंड सुटेबल डाइल्यूशन वेयर मेड। All the study were conducted in a triplicate. The release of drug from marketed sustained release tablet was also studied to compare the release from microcapsule. Then estimation of drug content. तो सिफोटॉक्सिम सोडियम का ड्रग कंटेंट एस्टिमेट किया था। कंटेंट इन द माइक्रोकैप्सूल वॉज कैलकुलेटेड बाय यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से हम उसका कंडक्ट किया था। Application of microencapsulation to improve the flow properties, उसके थाइमिन में फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए उसका यूज़ किया। एनहेंसमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी, विटामिन्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। मिथाइल सैलिसिलेट के लिए वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए। अनप्लीजेंट टेस्ट, कैस्टर ऑयल का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, इसके लिए उसको माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया। कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, जैसे कि कैस्टर ऑयल है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया। मतलब कि जो आउटर कवरिंग मटेरियल होगा उसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो अंदर का लिक्विड में लिक्विड ही रहेगा और बाहर का जो कवरिंग है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, एंडोमिथासिन। एडवांटेजेस क्या है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के? टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स के पार्टिकल साइज़, जैसे कि हमको पाउडर है, अब वो पाउडर अगर वो बॉडी में जाके उसका डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको हम माइक्रो एनकैप्सुलेट कर देंगे ताकि क्या कि जो उसका जो कवरिंग है वो बॉडी में जाके रिएक्ट करेगा और वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, पाउडर डिग्रेड नहीं होगा और जब वो अंदर जाके एक्ट करेगा तो वो जल्दी डिज़ोल्व भी हो पाएगा और डिसइंटीग्रेट भी हो पाएगा। उसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। टू अल्टर द ड्रग रिलीज़, अब सस्टेन रिलीज़ बनाना है कि टाइमली रिलीज़ बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टू इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस भी अचीव हो जाती है। टू डिक्रीज़ इवोपरेशन रेट ऑफ द कोर मटेरियल, जैसे कि अभी आपने आगे देखा कि वो यहाँ पे जो मिथाइल सैलिसिलेट की वॉलेटिलिटी है उसको रिड्यूस किया था। फिर टू प्रोड्यूस अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मीन्स के जैसे कि हमने कोई टारगेट किया, जैसे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होना चाहिए तो वो स्टमक में रिलीज़ ना हो जाए, इसके लिए हम उसको माइक्रो एनकैप्सुलेट कर देंगे ताकि वो उसके जो भी इफ़ेक्ट होगा एंजाइम्स का वो उसकी वॉल पे होगा लेकिन ड्रग पे नहीं होगा, तो ड्रग जो है वो अंदर जाके रिलीज़ होगी। टू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म, अब जैसे कि कैस्टर ऑयल का एग्जांपल देखा है यहाँ पे, तो वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया माइक्रो एनकैप्सुलेशन को। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं, इसके कम है, जैसे कि वो कॉस्टली हो जाएगा, पॉलीमर में प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, सेल्फ लाइफ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक ड्रग इज़ रिड्यूस, हाइग्रोस्कोपिक की ही रिड्यूस होगी क्योंकि वो जो कोटिंग है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल है उसकी रिड्यूस हो जाएगी। डिफ़िकल्ट टू अचीव कॉन्टीन्यूस एंड यूनिफॉर्म फिल्म, ये जो फिल्मिंग मैकेनिज़्म है वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि कभी कभी क्या है कि मैंने जो वर्क करता है आदमी उसके भी इफ़ेक्ट से हो जाता है, या तो कोई डिफेक्ट हो जाए इंस्ट्रूमेंट में तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कंक्लूज़न, माइक्रो एनकैप्सुलेशन मीन्स पैकेजिंग एन एक्टिव ingredient inside a capsule ranging in size from 1 micron to several from its surrounding environment until an appropriate time. Then the material escapes through the capsule wall by various means including rupture, dissolution, melting or diffusion.
माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज़ बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। और ये रेफरेंसेस है मेरे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।